कभी सोचा है कि जिंदगी जीने का कोई सही तरीका या कोई फॉर्मूला हो सकता है? अच्छा, आज हम एक ऐसे ही ब्लूप्रिंट पर नजर डालने वाले हैं। ये नेचर हिस्ट्री संस्थान का एक फ्रेमवर्क है जो एक सुखी, आनंद से भरे और सम्मानित जीवन का वादा करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। देखिए, हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक मूल मंत्र होता है और इनका भी है, शिक्षा से जीवन निर्माण करना और नैतिक उन्नति करना। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक बेहतर इंसान बनना है। और यही सोच इस पूरे ढांचे की नींव है। तो असल में ये नेचर हिस्ट्री संस्थान है क्या? इसे एक गाइड की तरह समझिए, जिसे संजय देशवाल ने खास तौर पर 15 से 35 साल के लोगों के लिए बनाया है। मकसद ये है कि जीवन के हर पहलू को समझने में मदद की जाए, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या मन की शांति, ताकि एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम की नींव क्या है? सब कुछ शुरू होता है 3 बहुत ही बेसिक, बहुत ही यूनिवर्सल मानवीय जरूरतों से। ये ऐसी जरूरतें हैं जो हम सब में होती हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और ये 3 जरूरतें हैं: सुरक्षा की जरूरत, आगे बढ़ने यानी ग्रोथ की जरूरत, और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की जरूरत। इस संस्थान का मानना है कि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे नौकरी करना हो, कुछ नया सीखना हो या परिवार बसाना हो, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं 3 इच्छाओं से जुड़ा होता है। कितना सिंपल और गहरा है ना? ठीक है, तो एक बार जब बुनियाद समझ आ गई, तब हम उन पिलर्स की तरफ बढ़ते हैं जिन पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। और ये हैं विकास के 5 सबसे जरूरी पहलू। ये 5 स्तंभ हैं: हमारी शारीरिक सेहत, हमारी मेंटल हेल्थ, आर्थिक स्थिरता, हमारे सामाजिक रिश्ते और हमारी आध्यात्मिक खोज। संस्थान का कहना है कि एक खुशहाल जिंदगी के लिए इन पांचों में बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सिर्फ पैसा कमाने पर फोकस करे और अपनी सेहत या रिश्तों को नजरअंदाज कर दे। तो ठीक है, हमारे पास फाउंडेशन है, पिलर्स भी हैं, पर इसे रोज की जिंदगी में चलाएंगे कैसे? इसके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है, जिसमें कुछ सिद्धांत हैं और कुछ रोज के नियम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है? इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो लंबे समय के लक्ष्य देता है, मतलब जिंदगी में कहां पहुंचना है, और दूसरा हिस्सा रोजमर्रा के नियम देता है कि वहां तक पहुंचने के लिए हर दिन क्या करना है। कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजी है और दूसरा उस पर एक्शन। तो सबसे पहले आते हैं 7 कोर प्रिंसिपल्स, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत भी कहते हैं। ये जिंदगी के लिए बड़े स्ट्रेटेजिक नियम हैं। जैसे एक सिद्धांत हो सकता है कि हमेशा सीखते रहो, या अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखो। ये वो बड़ी बातें हैं जिन्हें हमेशा दिमाग में रखना है। अब बड़े सिद्धांतों के साथ साथ रोज के लिए 9 नियम भी हैं। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे विचारों और हमारे कामों की क्वालिटी को बेहतर बनाती हैं। और यहीं पर ये पूरा फ्रेमवर्क सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहता, बल्कि असल जिंदगी में काम आने लगता है। चलिए, अब आते हैं इसके आखिरी और सबसे बड़े हिस्से पर, जो इन सभी चीजों को जिंदगी की पूरी टाइमलाइन पर लागू करता है, और वो है जीवन के 11 चरण। और सच कहूं तो इस ढांचे की सबसे शक्तिशाली बात यही है, ये सिर्फ करियर बनाने या जवानी के दिनों के लिए नहीं है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक जिंदगी के पूरे सफर के लिए एक गाइड है। ये हर पड़ाव के लिए एक रोड मैप देता है। संस्थान जिंदगी को 11 अलग अलग स्टेजेस में बांटता है, जैसे बचपन, जवानी, मिड लाइफ और इसी तरह आगे। ऐसा करने से ना हर स्टेज के अपने जो यूनिक चैलेंज और मौके होते हैं, उन्हें समझने में मदद मिलती है, ताकि जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसले लिए जा सकें। तो आखिर में इस पूरे ब्लूप्रिंट का मकसद क्या है? इसका मकसद है कंट्रोल देना, ये ताकत देना कि कोई इंसान खुद तय कर सके कि उसे अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, किन मूल्यों के साथ जीनी है और आखिर में क्या बनना है। ये सिर्फ जिंदगी जीने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी को बाकायदा डिजाइन करने के बारे में है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए: क्या जिंदगी को एक तयशुदा नक्शे के साथ जीना उसे आसान बनाता है, या फिर नियमों में बांधकर और भी मुश्किल कर देता है? आजादी और एक स्ट्रक्चर के बीच सही बैलेंस आखिर है क्या? इस पर सोचिएगा जरूर।